Hello everyone, welcome to another session of Current Affairs with me at Gyanam Samarth Academy. So today we are going to cover the current affairs of 5 Jan. Okay? So let's just start. Revision points देख लेते हैं. बहुत बार ये point आ चुका है. Sorry. है ना? हमने ये पढ़ा था कि ये जो कौंडिन्य वेसल है ये ओमान की तरफ जा रहा है और ये ट्रेडिशनल उससे बना हुआ है, हर चीज़ इसमें ट्रेडिशनल यूज़ हुई है। ये हमारे जो मराइनर हैं कौंडिन्य उनके नाम पे रखा हुआ है, इंडियन मराइनर। और हमने पढ़ा था कि ये जो भी बना है सारा इसमें जो भी वेसल यूज़ हुआ है सब पुराने टाइम का यूज़ हुआ है, तो काफ़ी कुछ हम इसके बारे में कर चुके हैं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना। President Draupadi Murmu addressed the closing ceremony of 22nd Parsi and centenary celebration of ओआई चिकी स्क्रिप्ट इन जमशेदपुर, क्योंकि हमने देखा था कि जो संथली लैंग्वेज है उसको इस स्क्रिप्ट में लिखा गया है और रघुनाथन मुर्मू जी के द्वारा उसको लिखा गया है, तो वो हमने पढ़ा था। उसके बाद श्रीमंत शंकर देव जो है उनका आसाम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मंदिर को फिर से क्या किया गया है, इसे कहते हैं रीडेवलप किया गया है और इसकी इनोग्रेशन की होम मिनिस्टर अमित शाह ने। उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड नरसापुरम लेस क्राफ्ट इन मन की बात एज अ मॉडल ऑफ वुमेन लेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पूरा हम कर चुके हैं। ओके, बार बार सेम रिपीट है बहुत। मैंने इस पे मैंने काफ़ी सारा स्ट्रेस दे के सब कुछ समझा के आपको समझाया था। आई होप आपको याद होगा। द पंजाब कैबिनेट अप्रूव द अपग्रेडेशन, और फिर हमने पंजाब की बात की थी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 2 सब तहसील जो है बनाई गई हैं। सबसे पहले तो हरियाणा को हुशियारपुर में और बानूर जो सब तहसील है साहिबजादा अजीत सिंह नगर में उसको बनाया गया है। पढ़ा था ना हमने पूरा, तो 2 सब तहसील ना। देन Ministry of Science and Technology has developed Path Genie, a new open source computational software that significantly accelerates drug discovery by accurately simulating drug protein unbinding. Okay. उसके बाद फॉर्मर मणिपुर मिनिस्टर एंड भारतीय जनता पार्टी एमएलए युमनाम खेमचंद सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव 5th डैन ब्लैक बेल्ट इन द ट्रेडिशनल टाइक्वांडो आर्क स्टाइल। ये हम सब जो है ये रिवीजन पॉइंट नहीं है, ये है जो न्यूज़ होती है ना, शॉर्ट न्यूज़, उस फॉर्म में बनाया गया है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी पूरा, ये पूरा इसके बारे में जो डिटेल है वो हमें नेक्स्ट डे, जस्ट एक न्यूज़ है। ओके, जो एक न्यूज़ हाईलाइट होती है वो है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है काम्या कार्तिकेयन, द डॉटर ऑफ इंडियन नेवी ऑफिसर, has etched her name in record books by becoming the youngest Indian and second youngest woman in the world to sky to the South Pole। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौन है काम्या कार्तिकेयन? ओके, देखिए ये सब पॉइंट्स हमने इसलिए बनाए हैं, बस इसका जो नाम है ये न्यूज़ ऑफ द डे है। ओके, जिसको न्यूज़ हाइलाइट्स बोलते हैं, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। ये इसलिए पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि आपको एक इंटरेस्ट हो कि ओके, अगर मैं यहाँ ही सारी डिटेल बता दूंगी आपको तो फिर आप आगे पॉइंट्स कैसे पढ़ोगे, है ना। जो स्टोरी होती है पूरी वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। उसके बाद है रेनाउंड राइटर मैत्री पुष्पा कॉन्फर्ड विद इफ्को साहित्य सम्मान 2025, अंकिता जैन रिसीव्स युवा साहित्य सम्मान। पढ़ेंगे कौन है ये। ग्लोबल सॉकर अवार्ड, ओके, तो कैटेगरी अगर हम देखें ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड जो है नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस लेजेंड है उनको मिला है। बेस्ट मेंस प्लेयर हमने पढ़ा था ओस्मान डेम्बेले, पेरिस सेंट जर्मेन एंड फ्रांस। बेस्ट वुमेन प्लेयर बड़ी बार नाम आ चुका है, आइताना बोनामार्टी, ओके, बार्सिलोना स्पेन से हैं। और बेस्ट मेंस क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी, ओके, फ्रांस, याद रखना है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब हम डेली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे और फिर बाकी जो हमने न्यूज़ हाईलाइट की है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ग्लोबल फैमिली डे।
ओके 1 जनवरी को आता है, पीस, यूनिटी और ग्लोबल टुगेदरनेस को प्रमोट करता है। इसमें बताया गया है कि देखिए हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फैमिली डे, यूनिटी डे, ये प्रमोट क्या कर रही हैं? ये प्रमोट कर रही हैं कि हम में हार्मनी होनी चाहिए, हम में एक दूसरे की बात सुनने की टॉलरेंस होनी चाहिए, है ना? अब फैमिलीज़, अब पहले जी कंसेप्ट आया जी जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें रहना बहुत मुश्किल है, तो लोग न्यूक्लियर पे आ गए। अब तो न्यूक्लियर फैमिली में भी रहना कितना मुश्किल हो गया है ना? दिस इज नॉट माई व्यूज, ये ऐसा हो रहा है कि आप देख लीजिए न्यूक्लियर फैमिली भी कहाँ अब इकट्ठी रह पा रही, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, और उतना उतना जनरेशन गैप बढ़ रहा है, उतना उतना सोच का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। अब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जैसा हमें नहीं मिला। अब जब बच्चे उस एनवायरनमेंट में चले ही जाते हैं तो फिर उनका सोच का दायरा कुछ और हो जाता है। जब वो वापस अपने एनवायरनमेंट में आते हैं तब तक वो गैप इतना बढ़ जाता है, बस न्यूक्लियर फैमिली फिर बिल्कुल ही यू नो और ज़्यादा जिसे कहते हैं उनमें गैप जो है बढ़ता जाता है और फिर वो लड़ाइयों का कारण बनता जा रहा है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ताकि फैमिली टुगेदरनेस और हम्बल एक चीज़ हो, है ना? हार्मनी बनी रहे, कोऑपरेशन बनी रहे सब फैमिलीज में। ब्लैक डे फॉर हो आदिवासीज, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 1 एंड 2 जैन को जो हो ट्राइब है हमारे देश में, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये ब्लैक डे होगा। क्यों? जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इन द कोलन रीजन ऑफ झारखंड एंड ओडिशा, उन्होंने ये ब्लैक डे जो है इसको कहा है 1 और 2 जैन को। क्यों? क्योंकि 1948 का खरसावा मैसेक्योर। अब खरसावा क्या है? खरसावा एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट है दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड टू एक्सीड टू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ ओडिशा। नो सपोर्ट ऑफ मर्जर, मगर जो आदिवासी थे वो चाहते थे कि ये खरसावा जो है मतलब हम नहीं चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि सेपरेट आदिवासी स्टेट होना चाहिए, हमें किसी में मर्जर नहीं होना है, हमें स्टेट ऑफ ओडिशा को ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो ये था। तो उसके बाद है, तो ये है खरसावा की कहानी। Next, Ministry of Home Affairs has assigned the additional charge of National Investigation Agency Director General to Senior IPS Officer Rakesh Agarwal following the premature repatriation of incumbent DG Sadanand Vasant Date to his parent cadre. Agarwal, a 1994 batch Indian Police Service Officer of Himachal Pradesh cadre, is currently serving as Special Director ऑफ NIA। तो राकेश अग्रवाल को जो है एडिशनल चार्ज बना दिया है एज NIA चीफ। उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है, किसको? राकेश अग्रवाल को। ये 1994 बैच के IPS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, और अब जो है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA जो है ये क्या कर रहे थे? चेयर कर रहे थे। और एक चीज चेयर कर रहे हैं, और एक चीज़ और याद रखनी है। देखिए जब मैंने आपको पिछला ट्राइबल कम्युनिटी का बताया है, उसमें ये याद रखना है बहुत से ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो मतलब इतने इजीली मर्ज नहीं होना चाहते थे। अब जैसे ये आधे, यही उनकी दिलों में ना वो चीज़ रह गई हुई है। और देखिए अब देखिए नए साल को सब नई शुरुआत करते हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ ब्लैक डे। तो नेक्स्ट जो हमने ये किया है, ये न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है कि इनको एडिशनल चार्जेस NIA चीफ बना दिया गया है। अगर हम NIA की बात करें तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 जो कि 26/11 मुंबई अटैक के बाद जो है बना था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑफेंसेस देखना, वो वाले ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना जो इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करते हैं, इंडिया की इंटेग्रिटी को हर्ट करते हैं। शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस, द एक्ट इंक्लूड्स अ शेड्यूल ऑफ लॉज अंडर विच NIA इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। हेडक्वार्टर अगर मैं देखूं तो न्यू दिल्ली में है, इसके 2 जोनल ऑफिस है, गुवाहाटी और जम्मू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई भी जैसे UPSC वगैरह की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो ये आपको याद रखना है उसमें। नेक्स्ट, गुजरात अप्रूव्स इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर GIN सिटी। तो गुजरात अप्रूव्स इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट गिफ्ट सिटी। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ग्रांट किया है इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब उनको कह दिया है कि आप इस पे काम करो। किसको? इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ये ट्राईपार्टाइट कोलैबोरेशन हुई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस मौजूद है। इसमें क्या होगा? इसमें इट वुड बी ऑपरेशनलाइज्ड एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल at Gift City near Gandhinagar from January 1, would be registered as non-profit entity under Section 8 of the Companies Act. The project aligns with the objectives of India AI mission of Union Ministry of Electronics and Information Technology. तो बस डेवलप किया जा रहा है गुजरात में। क्या? गुजरात में जो है AI रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब सारा कुछ वहाँ पे AI हो, इसलिए जो है गुजरात ने इस चीज़ को, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है। पंजाब विधानसभा क्लियर्स 3 बिल्स। तो पंजाब विधानसभा ने अभी 3 बिल पास किए हैं। पंजाब आबादी दे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2025, इंडियन स्टैम्प पंजाब सेकेंड अमेंडमेंट बिल एंड पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2025। ये अमेंडमेंट टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 rationalizes stamp duty related to the deposit of title deeds and equitable mortgage by removing duplication of levy of the same loan transaction. ओके, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट जो है 1899 का, ओके, वो क्या करता है? रैशनलाइजेस स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड टू टाइटल डीड्स एंड इक्विटेबल मोर्टेज बाय रिमूविंग, मतलब किसी चीज़ में सेम अगर लोन पे मतलब डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। पंजाब आबादी दे बिल reduces the timelines of objection and appeals which will speed up implementation of मेरा घर मेरे नाम scheme, ensuring timely ownership rights to residents of आबादी दे areas. Okay, और next amendments to the Punjab Land Revenue Act 1887, जिसमें कि क्या बोला गया है? prevent unnecessary summoning of non-litigants and accord legal sanctity to digital records and digital signatures. ये बिल जो है पास हुआ है during the one-day special session to pass a resolution against the विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। तो ये जो है ये उस दिन जो है, जो ये सारे जो हुए हैं ना, जितने भी ये एक्ट पास हुए हैं, इसमें ये बताया गया है कि ये जो अभी आया ना VB जी राम जी एक्ट, ओके, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, जो कि महात्मा गांधी की जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का जो नाम चेंज करके मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी रखा गया, उसके खिलाफ ये बिल्स जो हैं पास किए गए हैं। सॉरी, मैंने एक्ट बोल दिया। और अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि ये तीन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये तीनों बिल जो पंजाब की असेंबली में पास किए गए हैं ये है क्या। ओके, तो इसमें सिंपल सी इतनी बात की गई है कि 31 जुलाई 2024 से पहले अगर किसी ने कोई पावर ऑफ अटर्नी या कुछ लिखा है तो उसको ना, मतलब रजिस्ट्री के टाइम पे कोई NOC या इस तरह से कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सिंप्लीफाई किया गया है इस एक्ट को। ओके, ये तीनों चीज़ों को, जो रजिस्ट्री प्रोसेस है लैंड, जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है इसमें, और ये वैलिड था वैसे 31 अगस्त 2025 तक। ओके, तो इसके बारे में क्या अपडेशन आगे आएगी वो हम देखेंगे, मगर अभी तक तो ये पंजाब विधानसभा के द्वारा ये तीनों बिल्स को क्लियर कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद है राजस्थान कैबिनेट अप्रूव्स व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट पोल्यूटिंग व्हीकल्स। तो भजन लाल शर्मा जो हैं, जो कि CM हैं कहाँ के? राजस्थान के। उन्होंने कहा है कि वो स्क्रैप करने की बारी आ चुकी है जो अनफिट और पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, सेफली एंड इको फ्रेंडली। जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 15 साल से
जिस व्हीकल को 15 साल से जो कम व्हीकल है, अनरजिस्टर्ड, अनफिट या जिसको 15 साल से ऊपर हो गया है, ओके, एक्सीडेंट, डैमेज्ड और ऑक्शन, स्क्रैप, अनयूजेबल और वॉलंटरली डोनेटेड, ओनर्स गेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम अनऑथराइज्ड सेंटर, स्क्रैपिंग अपलोडेड ऑन वाहन पोर्टल। इंसेंटिव जो है 50% मोटर व्हीकल टैक्स रिबेट मिलेगा ऑन न्यू व्हीकल परचेज, ओके, जिनकी 15 साल से ऊपर हो चुका है ना जिनको, वो उसकी बात कर रहे हैं। प्रमोट सेटिंग अप रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज टू इंश्योर द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, डिजिटल एंड ट्रेसेबल। तो ये सारी चीज़ें देखिए वो तो है ही है ना। जब भी मतलब आप देखिए कि अगर कोई ऐसी हम पोल्यूटेड व्हीकल यूज़ करेंगे, है ना, तो उससे नुकसान तो होगा ही। उससे जो है मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाएगी, उसमें से जो कई बार धुआं निकलता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने इसलिए ये फैसला लिया कि इसको स्क्रैप ऑफ करना चाहिए। कैबिनेट गिव्स नोट टू दिल्ली जन विश्वास बिल। तो कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है दिल्ली जन विश्वास बिल को, विच डीक्रिमिनलाइजेज वेरियस माइनर ऑफेंस एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिविल पेनल्टीज। तो क्या होगा इसमें, द बिल विल मेक बोथ business and daily life easier by decriminalizing minor offenses and also reduce the burden on the courts. The bill proposes an automatic 10% increase in fines every 3 years. इसमें होगा क्या, इसमें मतलब वेरियस लॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ दिस बिल, ओके, ये बिल है क्या, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड द दिल्ली एग्रीकल्चर एक्ट। तो इसमें क्या किया गया है, डीक्रिमिनलाइज किया गया है माइनर ऑफेंस, और उसको जो माइनर्स के खिलाफ जो छोटे मतलब छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ओके, कि उस पर अब सज़ा तो नहीं होगी मगर उनको क्या बोला जाएगा, सिविल पेनल्टीज में उनको डाला जाएगा, कि छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब वो क्रिमिनल उसमें नहीं आते, उनको जो है सिविल पेनल्टीज में डाला जाएगा। चलिए, पाथजीनी सॉफ्टवेयर फॉर फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिस्कवरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने पाथजीनी, एक न्यू ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर दैट सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट्स ड्रग डिस्कवरी बाय एक्यूरेटली सिमुलेटिंग ड्रग प्रोटीन अनबाइंडिंग। तो पाथजीनी एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेलरेट करेगा ड्रग, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाएगा, तेज कर देगा ड्रग की डिस्कवरी को बाय एक्यूरेटली सिमुलेटिंग ड्रग प्रोटीन अनबाइंडिंग। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी हमें पता लग जाएगी। और ये साइंटिस्ट एट एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता, ओके, वहाँ पे उनके द्वारा ये बनाया गया है ताकि जो स्लो मतलब बाकी चीज़ें स्लो पकड़ी जाती है, तो ये एक्सेलरेट करेगा किसी भी ड्रग को पकड़ने के लिए या उसकी डिस्कवरी करने के लिए। ये क्या करेगा, फिजिकली एक्यूरेट पाथवेज प्रोवाइड करेगा फॉर ड्रग प्रोटीन इंटरेक्शन वाइल रिड्यूसिंग कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड टाइम। मणिपुर बीजेपी लेजिस्लेटर फर्स्ट इंडियन टू रिसीव 5th DAN इन ट्रेडिशनल ताइक्वांडो। तो हमने पढ़ा था अभी, है ना, जब हमने शुरुआत की थी। तो MLA का नाम है युमनाम खेमचंद सिंह, उनको वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको 5th डैन ब्लैक बेल्ट इन द ट्रेडिशनल ताइक्वांडो आर्ट स्टाइल, उसमें ये इनको ब्लैक बेल्ट मिली है। ये 5th डैन सर्टिफिकेट फ्रॉम मायोंग सुक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इन सियोल। He was recognized for his decades-long contribution to promote the martial art in India. तो उनको जो है ये सर्टिफिकेट मायोंग सुक से मिला है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है GTTF के, और सियोल में वो है उनका ऑफिस, मगर उन्होंने बहुत काम किया है ताइक्वांडो पे इंडिया में रहकर। तो ये अवार्ड मणिपुर बीजेपी लेजिस्लेटर जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं, ओके, जिनको ये अवार्ड मिला है, और उनका नाम क्या है लेजिस्लेटर का, युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट, काम्या कार्तिकेयन batters -30 degrees Celsius winds to become youngest Indian to ski to South Pole, wins hard.
तो काम्या कार्तिकेयन कौन है? डॉटर है इंडियन नेवी ऑफिसर की, जिनको कि यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने स्की की है कहाँ पे? साउथ पोल पे जाके। 18 ईयर ओल्ड है, दिसंबर 27 को वो वहाँ पे गई और चैलेंजिंग 115 किलोमीटर ट्रैक ऑन फुट उन्होंने किया। शी इज़ करेंटली परसुइंग द एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम, one of the world's toughest adventure challenges, which require climbers to summit highest peak on each of the 7 continents and ski to both north and south poles. तो आगे भी मतलब वो ये काम कर रही हैं इसी में ही। तो काम्या कार्तिकेयन। ओके, नेक्स्ट। कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज कंप्लीट किया है, जो कि क्या है? इंक्लूडिंग अ सक्सेसफुल ascent ऑफ माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड। With that feat, she became the youngest Indian and second youngest woman globally to conquer the world highest mountain. Okay. Next, मैत्री पुष्पा, उनको इफ्को का साहित्य सम्मान 2025 मिला है। अंकिता जैन को युवा साहित्य सम्मान मिला है और ये इफ्को के चेयरमैन है दिलीप संघानी, उनके द्वारा ये दिया गया है न्यू दिल्ली में। अंकिता जैन को ये अवार्ड जो है इसलिए मिला है क्योंकि वो एक ऐसी यंग राइटर बनी है जिन्होंने लिटरली एक्सीलेंस को जो है एग्रीकल्चर के थीम पे उतारा है। ओके, और उन्होंने मतलब अपनी बुक भी लिखी है ओरे किसान। ओके, तो इसको मैंने बताया था 2011 में बना था और एंड अवार्ड इज़ गिवन एनुअली। ये जो अवार्ड है ये एनुअली हिंदी राइटर को दिया जाता है हुज वर्क्स डिपिक्ट रूरल एंड एग्रीकल्चर लाइफ। तो एग्रीकल्चर लाइफ इसमें जिनके वर्क में दिखाई जाए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ग्लोबल सोकर अवार्ड 2025 तो हमने काफ़ी पढ़ भी लिए हैं। ओके, एडिशन 16th बियॉन्ड डेवलपमेंट ग्लोब सोकर अवार्ड्स, डेट इतनी को 28 दिसंबर को दिया गया। वेन्यू था UAE एटलांटिस द रॉयल पाम जुमेरा। ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। तो देखते हैं अवार्ड किसको किसको मिला है। ये हम पढ़ चुके हैं। ओस्मान डम्बेले जो बेस्ट मेंस प्लेयर, वुमेन प्लेयर आयताना बोयना मार्टी, बेस्ट मेंस क्लब PSG पेरिस सेंट जर्मेन। ओके, और बेस्ट वुमेन क्लब FC बार्सिलोना, बेस्ट कोच लुई एनरिक, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर डिजेरे डू, मिडल ईस्ट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेस्ट नेशनल टीम पोर्चुगल, बेस्ट एकेडमी राइट टू ड्रीम, बेस्ट क्लब ब्रांडिंग लॉस एंजलस फुटबॉल क्लब और इन मेमोरियम अवार्ड डियोगो जोटा। तो ये तो आपको कुछ ये 4 तो हैं जो आपको याद ही रखने हैं, 5। ओके, तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एनुअल रिपोर्ट 2025 में क्या बताया गया है? इन्होंने ये बताया है कि 2025 में जो क्लाइमेट ड्रिवन एक्सट्रीम्स हुए हैं उससे मिलियंस ऑफ पीपल क्लोज टू द लिमिट ऑफ अडेप्टेशन। तो ये ओके, इन्होंने बताया कि मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको अलग जो है अडेप्टेशन जो है करनी पड़ सकती है ना। तो उन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए अब मतलब आप वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन जो है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। हाउ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हीट वेव्स, फ्लड्स। तो कह रहे कि अगर ऐसे ही ह्यूमंस की तरफ से ये चीज़ें चलती रही तो इससे जो है हीट वेव्स, फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स और वाइल्ड फायर्स आएंगी ही आएंगी। ह्यूमंस को एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। तो ये जो डे है माइंड बॉडी वेलनेस डे है तो ये योगा ही है ना। देखिए यहाँ पे भी लिखा है। देखिए जो हमारा दिमाग होता है ना, हम सोचते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो दिमाग जो है वो भी सो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। दिमाग एक ओनली चीज़ है जो चलिए ऐसे तो दिन में तो चलता ही चलता है, रात को भी चलता ही रहता है ना, तभी हम सपने लेते हैं या कुछ। मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग को भी रेस्ट मिले, ओके, तो उसके लिए हमें ये करना होता है मेडिटेशन, योगा, ध्यान। ओके, और जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमारे माइंड को रेस्ट मिलती है, क्योंकि ध्यान जब हम लगाते हैं ना तो हमारा माइंड किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, फिर वो एक चीज़ पे
फोकस्ड हो जाता है। ओके, इसीलिए कहते हैं मेडिटेट करो। मेडिटेशन इतनी इजी भी नहीं है जैसे लोग सोच लेते हैं, भाई मेडिटेशन बहुत इजी है, बैठना ही है, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए, मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं, यू आर इक्विप्ड विद सो मैनी थॉट्स, और फिर उस थॉट प्रोसेस को आपको थोड़ा सही करके चलना होता है। ओके, तो वही इसमें है कि माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको मेडिटेशन या योगा ही करना पड़ेगा। ओके, तो वही है एक तरह से, हेल्दी बॉडी इसी से ही बनेगी। माइंड फ्रेश है तो सब चीज़ें फ्रेश है भाई, सीधी बात है। महायाना न्यू ईयर, महायान जो है आपको पता है बुद्धिस्ट उनका है। ओके, तो ये फर्स्ट फुल मून डे इन जनवरी को स्टार्ट होगा, मतलब चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम में यही है। महायाना जो है प्राइमरली कहाँ जो है इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। महायाना एक फिलॉसफी है, महायान। ओके, और वे ऑफ लाइफ है टू स्ट्राइव निर्वाण, लाइक थेरावेदा वेदा बुद्धिज्म में। गुप्त एम्परर हर्षवर्धन पैट्रोनाइज्ड महायान। जो हर्षवर्धन थे गुप्त एम्परर, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया। एस्टैब्लिशिंग मोनेस्ट्रीज एंड सपोर्टिंग द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट इनटू संस्कृत। महायाना जो है वो थेरावादा ट्रेडिशन जो है, ये उसकी मतलब इसको बोला जाता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव है उस हिसाब से। तो महायान जो है बुद्धिस्ट एक जिसे कह सकते हैं हम वे ऑफ लाइफ है। पीएम मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह पे ट्रिब्यूट टू मनाथू पद्मनाभन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो मनाथू पद्मनाभन पिल्ले was an Indian social reformer and freedom fighter from southwestern state of Kerala। तो याद रखना है मनाथू पद्मनाभन। ओके, उनका बर्थडे जो है 2 जनवरी को होता है और उसको मन्नब जयंती के नाम से जाना जाता है। वो फाउंडर है नायर सर्विस सोसाइटी के। एक्टिवली सपोर्टेड द वाइकम सत्याग्रह फॉर द टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर लोअर कास्ट, इवन दो ही वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सत्याग्रह। सत्याग्रह में तो नहीं थे, मगर उन्होंने जो वाइकम सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि जो लो कास्ट के पीपल हैं वो भी कहाँ जा सके, मंदिरों में जा सके। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्थ की चीज़ें तो हम सब जानते ही हैं, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है कि साउथ हम सोचते हैं ले ये कैसा सा नाम है, ये याद नहीं हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ही नॉर्थ वालों को भी साउथ वालों को भी लगता होगा। ओके, और जो लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ किया है उनके नाम तो हमें याद होने ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये जो मनाथू पद्मनाभन पिल्ले हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं। ओके, साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ केरला से। तो मन्नम जयंती के नाम से 2 जनवरी को मनाया जाता है। अब तो देखिए, खुद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो क्रिसमस है उसके दिन भी कितना ज़्यादा वहाँ पे चर्च में और कैसे जाके जो है लोगों को संबोधन किया है, क्रिश्चियन समाज को। तो 1 जनवरी को DRDO अपना फाउंडेशन डे, उसका 68th फाउंडेशन डे था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, हेडेड बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO। ओके, तो पता ही है आपको ये जो है 1958 में बना बाय देन एग्जिस्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस रिसर्च और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के ये बना था। राहुल संकृतयंस मास्टरपीस ट्रांसलेटेड इनटू तमिल फॉर द 7th टाइम। तो बुक है फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, ओके, बाय राहुल संकृतयन। ओके, 1893 से 1963 तक एक स्कॉलर रहे हैं, राइटर हैं, ट्रैवल राइटर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन बिहार उसके मेंबर रहे हैं। लेटेस्ट ट्रांसलेशन उनकी जो है की है ए मंगाई ने। शी हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू द तमिल बाय तमिल शी हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू तमिल द इंग्लिश एडिशन पब्लिश्ड बाय लेफ्ट वर्ड। ओके, तो मतलब इनकी बुक्स तमिल लैंग्वेज में है सारी, जिसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया इनके द्वारा।
श्री कुमार जी पिल्ले अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR। श्री कुमार जी पिल्ले को बनाया गया है डेप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके। न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर मुंबई, अब वो क्या बन गए हैं, डायरेक्टर ही बन गए हैं। पहले डेप्टी चीफ थे, अब डायरेक्टर बन गए हैं किसके, एटॉमिक रिसर्च इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। कब से, जनवरी 1 2026 से। सोमन सेन इज न्यू केरला चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सोमन सेन ऑफ मेघालय विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला। पहले ये मेघालय के चीफ जस्टिस थे, अब केरला के बन गए हैं। नितिन जामदार जो कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस है केरला के, वो रिटायर होने जा रहे हैं जनवरी 9 को। तो केरला के जो पुराने चीफ जस्टिस हैं कौन, नितिन जामदार, वो रिटायर हो रहे हैं। और सोमन सेन जो कि मेघालय के चीफ जस्टिस थे पहले, अब वो केरला के बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 217। ओके, ये जो है ये पॉलिटी का आप एक सेशन कह सकते हैं। आर्टिकल 217 में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट में एक जज होगा जिसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और वो किसकी कंसल्टेशन से होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर उस स्टेट के। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पॉलिसी जो है, आपको पता होगा कि जैसे ना स्ट्रेंथ ऑफ, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ओके, तो उसमें 33 जज है और 1 चीफ जस्टिस है ना, 33 + 1। मगर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस तो एक होगा ही होगा, मगर स्ट्रेंथ जो है ना अदर जजेस की, वो फिक्स नहीं होती है। ओके, तो चीफ जस्टिस की अगर हम अपॉइंटमेंट पॉलिसी की बात करें तो बहुत छोटी है, recommended by Supreme Court Collegium, Chief Justice of India +4 senior Supreme Court judges, appointed by President on PM's advice। ओके, इनको किया जाता है। ओथ जो है आर्टिकल 219 और रिटायरमेंट जो है 62 ईयर्स में आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में लिखा गया है। 62 ईयर्स की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिटायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट, Ajay Singhal takes charge as DGP. IPS officer Ajay Singhal assumed charge as 42nd Director General of Police of Haryana। तो सिंगल ने इंट्रोड्यूस किया था मददगार पुलिस और मे आई हेल्प यू इनिशिएटिव, जिसको जो कि लोगों को नाइट में असिस्ट करने के लिए जो है बनाया गया था, मतलब रात को अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो। नेक्स्ट, मेजर ब्यूरोक्रेटिक रीशफल LAV Agarwal to DGFT। ओके, RK Agarwal heads FCI। सीनियर ब्यूरोक्रेट लव अग्रवाल, अब ये मैंने जो LAV बोला है, अग्रवाल was appointed as the Chief of Director General of Foreign Trade as a part of major bureaucratic reshuffle इफेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रविंद्र कुमार अग्रवाल जो है उनको एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है FCI। पंजाब कैडर IAS ऑफिसर दुलीप कुमार जो है उनको डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी रीशफलिंग हुई है। गिनी इलेक्ट्स ममादी डोम्बियुआ एज प्रेसिडेंट। तो ममादी डोम्बियुआ जो है गिनी के कू लीडर हैं, ओके, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। कैपिटल अगर हम देखें गिनी की तो कोनाक्री है और करेंसी गिनियन फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट, एयर मार्शल नगेश कपूर assumed the appointment of वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स। तो जो नगेश कपूर है उनको वाइस चीफ बना दिया है एयर स्टाफ का, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह पे। ओके, उन्होंने 40 साल दिए हैं नेशन को। ओके, और एक 2 न्यू AOC इन CS सीज में बनाए गए हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, जिनको एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वाइल एयर मार्शल सीतापली श्रीनिवास, इनको बनाया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। ओके, तो ये याद रखना है आपको, सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि नगेश कपूर को जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अज्यूम चार्ज एज 29 डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स। ओके, तो बॉर्डर रोड्स जो हैं उनका डायरेक्टर जनरल बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनी थी, इसको ब्रो के नाम से जाना जाता है, ताकि जो है जो बॉर्डर के आसपास जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जा सके और बॉर्डर कनेक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जा सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2015 में इसको इंक्लूड किया गया। इंडियन आर्मी एनिमल कंटिजेंट टू मार्च ऑन कर्तव्य पथ ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड। तो एनिमल कंटिजेंट जो है इंडियन आर्मी के, देखिए दिख भी रहे हैं है ना, जो इंडियन ब्रीड आर्मी डॉग्स हैं, जंस्कर पोनीज हैं, 4 रैप्टर्स हैं, ओके, बैक्ट्रियन कैमल्स हैं, ये आगे ये भी मतलब अब जो है किस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो रिपब्लिक डे परेड होगी कर्तव्य पथ पे, ओके। और द स्पेशली क्यूरेटेड एनिमल कंटिजेंट ऑफ रिमाउंट एंड वेटनरी क्रॉप्स विल हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, कि एनिमल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है कंट्री को सेव करने के लिए, ओके। और अ मेजर हाईलाइट ऑफ द परेड विल बी आर्मी डॉग्स ऑफन रेफर टू एज साइलेंट वॉरियर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ होगी वो ये होगी कि आर्मी डॉग्स जो कि क्या होगा, जो कि क्या रहेंगे, साइलेंट वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, या वो क्या मतलब वो एक अट्रैक्शन का जिसको कहते हैं ना फोकस ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, कि मतलब कि कैसे जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, है ना, इस तरह से परेड में। तो डीआरडीओ ने लॉन्च की है प्रेले मिसाइल्स इन रैपिड सक्सेशन फ्रॉम ओडिशा कोस्ट, ओके। तो ये मिसाइल लॉन्च की है डीआरडीओ ने। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि जो दोनों मिसाइल्स हैं वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंसर्स उसमें है। प्रेले मिसाइल सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। रेंज 150 टू 500 किलोमीटर। पेलोड इसका है 500 टू 1000 kg। वॉरहेड्स मल्टीपल टाइप्स की हैं ये, डेवलप बाय रिसर्च सेंटर इमारत विद अदर डीआरडीओ लैब्स। इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एमएसएमईज। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, तो ये क्या है, अभी रिसेंटली कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 4666 करोड़ का, ताकि CQB कार्बाइंस जो कि इंडियन आर्मी और नेवी एंड हैवीवेट टॉर्पीडोज फॉर इंडियन नेवी, उसके लिए ये बनाई गई हैं, जो टॉर्पीडोज आते हैं, है ना, समुद्र में। तो इससे होगा क्या, ये पहले तो IDDM कॉम्पैक्ट फायर आर्म, ओके, ये जो है इसमें यूज़ हुआ है, ओके। इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है, इंडिया में डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइन किया गया है DRDO के द्वारा, ओके। और ये भारत फोर्ज लिमिटेड जो कि पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके द्वारा भी इसको इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन दिया गया है। ये कंबाइंस कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, ओके, स्पेसिफिकली फॉर अर्बन वारफेयर और क्लोज रेंज एंगेजमेंट्स एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, उनके लिए बनाई गई हैं। एल्बर्ट एका ब्रिगेड मार्क्स 56 रेजिंग डे इन अगरतला। तो ये क्या है, एल्बर्ट एका ब्रिगेड जो है इनको जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन वॉर एंड पीस टाइम में मिला है। परमवीर चक्र भी मिला था इनको 1971 में। ये ऑपरेशन कैक्टस लिली यहाँ से ही लॉन्च किया गया था 1971। वॉर कंप्राइज 2 मेजर ऑपरेशन, एक तो कैक्टस लिली और दूसरा नट क्रैकर। दोनों ऑपरेशन जो है अगरतला वेस्टवर्ड्स टुवर्ड्स ढाका culminated on December 16, 1971 with the unconditional surrender of 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो ये यहाँ से ही सब कुछ हुआ था, ओके। तो एल्बर्ट एक का जो है 14 गार्ड्स हैं जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, क्लियरिंग एन एनिमी बंकर थ्रेटनिंग अगरतला, जो अगरतला पे मतलब कह रहे थे कि हम कब्जा कर लेंगे, इसीलिए इनको परमवीर चक्र जो है अवार्ड किया गया था। समझ में आया। तो एल्बर्ट एक का ब्रिगेड। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024, ये जल शक्ति के द्वारा जो है मिनिस्ट्री उसके द्वारा
ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है 2017 के बाद वो इसमें रिकॉर्ड की गई है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स 11.13%। कंजर्वेशन इम्पैक्ट जो है आप देख सकते हैं। ओके, स्ट्रेस पॉकेट्स जो हैं वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जो मतलब आम चलते रहते हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात। नेक्स्ट इनिशिएटिव्स क्या है डिप्लीशन को काउंटर करने के लिए जो पानी खराब हो रहा है? नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम, अटल भूजल योजना। ओके, ये भी मतलब जो जहाँ पे पानी खराब हो रहा उन उन जगहों पे मैनेजमेंट करना। मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज, जल शक्ति अभियान। ओके, PMKSY ग्राउंड वाटर कंपोनेंट प्रमोट्स एफिशिएंट इरिगेशन एंड कंजक्टिव वाटर यूज इन सेफ। तो मतलब पानी को डिप्लीशन से बचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टू बी लॉन्च ऑन August 15, 2077 बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है अगस्त 15, 2027 को बन के तैयार हो जाएगी, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि ये चीज़ बना रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑपरेशनल सेक्शन विल बी सूरत बिलीमोरा स्ट्रेच फॉलोड बाय वापी सूरत। वापी अहमदाबाद सेक्शन विल बी ओपनड आफ्टर विच सर्विसेज विल बिगन टू थाने अहमदाबाद स्ट्रेच। तो मतलब अगस्त 15 को शुरू होने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन। ये 508 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को विल हैव 12 स्टेशंस। इसमें जो 1,08,000 करोड़ रुपया जो है इसमें प्रोजेक्ट में ये लगा है। और जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगी, मुंबई से अहमदाबाद का जो सफ़र है वो 2 घंटे और 7 मिनट का हो जाएगा, यानी कि 127 मिनट का सिर्फ। न्यू एक्साइज ड्यूटी एंड सेस ऑन टबाको पान मसाला। तो क्या कहा गया है कि फिर से इस पे एक्साइज ड्यूटी और ओके और जो है लगने जा रही है और सेस लगने जा रहा है किस पे? तंबाकू और पान मसाला पे। तो 40% GST लगेगी जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं अदर, और बीड़ी पे लगेगी 18% GST। नेक्स्ट, ये जुलाई 2017 में शुरू हुआ था विद GST ओरिजिनली टिल जून 2022 में, फिर 2026 में इसको फिर एक्सटेंड किया गया। और ओवर एंड अबव GST एंड एक्साइज फॉर टबाको फेज आउट फुली विड्रॉन फ्रॉम 1 Feb 2026 इंक्लूडिंग ऑन टबाको। और क्या क्या आइटम्स कवर हैं? पान मसाला, टबाको, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स, ओके, मोटरसाइकिल, स्पेसिफाइड फायरआर्म्स। कैबिनेट क्लियर्स नासिक सोलापुर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। तो ये है क्या? ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है महाराष्ट्र में, जो कि 19,140 करोड़ पे बना है। लेंथ इसकी 374 किलोमीटर है। नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर, अक्कलकोट ऑनवर्ड टू कुरनूल के साथ उसको जोड़ेगा। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को ये मतलब फॉलो करके चला हुआ है। आउटकम क्या है? आउटकम यही है कि कनेक्टिविटी इससे इम्प्रूव होगी स्टेट ट्रांसपोर्ट की। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्चेस न्यू लोगो एंड मास्कोट। तो इनका लोगो अशोक चक्र दिखा रहा है, जो कि ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। रुपी सिंबल हाईलाइटिंग द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। क्या होगा इससे? इससे होगा ये डाटा फॉर डेवलपमेंट बाय मेकिंग स्टैटिस्टिक्स accessible, relatable and trustworthy, enhance public participation in surveys and improve transparency and accuracy in Indian statistical system। तो स्टैट्स की सिस्टम इम्प्रूव हो उसी के लिए ये बनाया गया है। मेन इसका लोगो है जो कि है अशोक चक्र। मास्कोट जो है वो सांख्यिकी सिटीजन सेंट्रिक कैरेक्टर डिजाइन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, और ये अवेयरनेस बढ़ाएगा, कैंपेन्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव, मतलब वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ई बिल सिस्टम फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो ई बिल सिस्टम शुरू किया गया है 2 लाख करोड़ का।
इसमें क्या, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के द्वारा, ताकि टाइमली, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके फर्टिलाइजर सब्सिडीज की। ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल सेलिब्रेट इंडियाज फर्स्ट सनराइज ऑफ 2026 विद डांस ऑफ द डॉन। तो फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल जो है वो ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ डोंग इन ऑन्जॉ डिस्ट्रिक्ट वो दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल करेगा आलो प्रभात नाम से, ओके, जिसको बोला जाता है डांस ऑफ द डॉन। मेयर और मिशमी कम्युनिटीज इसमें सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। Assam become the first to constitute 8th पे कमीशन फॉर स्टेट एम्प्लॉयज, सीएम अपॉइंट पैनल हेड। तो 8th पे कमीशन जो है असम के द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है, ओके, फ्रॉम ऑन Jan 1, 2026। ये जो चीफ सेक्रेटरी सुभाष दास है, ओके, पहले उसके द्वारा था हेड किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 8th पे कमीशन को। कवरेज चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, चेयर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। पे कमीशन सेटअप एवरी 10 ईयर्स, 7 फॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। तो पे कमीशन हर 10 साल के बाद सेटअप होगा, मगर अब तक 7 बन चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। गोवा अनाउंसेस 3rd डिस्ट्रिक्ट कुशावटी। तो गोवा ने 3rd डिस्ट्रिक्ट बनाया है जिसका नाम कुशावटी रखा है, और कुशावटी रिवर से इसका नाम रखा गया, जो कि साउदर्न गोवा में फ्लो होती है। गोवा के पास अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, और अब तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया कौन सा, कुशावटी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्यूपैम में है, ओके। एंशियंट कैपिटल ऑफ गोवा थी चंद्रापुर और चंदौर, जो कि कुशावटी रिवर पे ही थी। वेयर इन द भोजा, साउथ कोंकण, शिलाहारास एंड कदम्ब डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम 4th सेंचुरी टू मिड 14th सेंचुरी। एस जयशंकर ने लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ग्लोबल मूव टू मेक इंस्टीट्यूट अ मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये आईआईटी मद्रास को जो है मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने क्या मतलब लॉन्च किया, क्या, ग्लोबल, आईआईटी मद्रास ग्लोबल, ओके। ये क्या था, ये एक फेस्टिवल था, ओके, जो कि IITM फेस्टिवल फोर्टनाइट, जिसमें क्या होगा, ओपन हाउस अलाउइंग पब्लिक एक्सेस टू लेबोरेटरीज। जो भी लेबोरेटरीज है और इनोवेशन सेंटर है वहाँ पे आम पब्लिक भी जा सकती है उसके लिए। फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 अप्रूव्ड इन तमिलनाडु। जलीकट्टू आपको पता ही है कि जो है, जो ऑक्स होते हैं, है ना, उसके लिए ये फेस्टिवल है, उनकी रेस होती है। और ये थाचन कुरिची विलेज में, जो कि पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे होगा बुल टेमिंग, जो जिसको बुल टेमिंग भी बोला जाता है, सॉरी। बुल्स जो होते हैं उनको टेम, यानी कि उनको सही से रेस भी होती है, उनको संभालना, है ना। तो मगर इसको दिस इवेंट हैज़ बीन परमिटेड, इसको किया गया है, पर ये जो क्रूअलिटी हो रही है एनिमल्स की उसको ध्यान रखते हुए सब कुछ। थचन कुरिची होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन तमिलनाडु's जलीकट्टू ट्रेडिशन एज इट कस्टमरली होस्ट द फर्स्ट इवेंट ऑफ एवरी सीजन। तो यही हमेशा होस्ट करते हैं फर्स्ट इवेंट जलीकट्टू का। जलीकट्टू मैंने बोला ही है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है तमिलनाडु का। इसमें जो है वाइल्ड बुल जो है उसको छोड़ा जाता है, क्राउड ऑफ पीपल, और पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू ग्रैब द बुल्स हम्प एंड राइड इट, मतलब उनके साथ साथ चलते हैं ताकि उसको टेम कर पाए, उसको संभाल पाए। और जनवरी के मंथ में तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल जो पोंगल आता है उसके दौरान इसको किया जाता है। पूरी अपग्रेडेड टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओडिशा। तो पूरी क्या बन गया है, म्यूनसिपैलिटी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गया है। 4 अर्बन एरियाज नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स में आ गए हैं इसके। और कौन कौन से, लोई सिंह बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, चंदीकोल इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जाशीपुर इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड बस्ता इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट। तो ये बस याद रखना है कि पूरी म्यूनसिपैलिटी से अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गया है। India loses 166 tigers in 2025, 40 more than last year, और मध्य प्रदेश अकाउंट्स फॉर 55 टाइगर डेथ्स। तो देख लीजिए, टाइगर डेथ मध्य प्रदेश में 55 हो गई हैं। और जो है कह रहा है कि
166 टाइगर्स जो हैं हमने लूज़ कर दिए हैं, जो कि लास्ट ईयर जब थे 2024 में, तो उससे 40 गुना 40 ज़्यादा हैं। ओके, तो ये एक कंसर्न वाली बात है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ भोरम देव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेड इन छत्तीसगढ़। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, उन्होंने भोरमदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट में जो इनोग्रेशन किया। ओके, और इसमें जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब इसमें जो है 146 करोड़ रुपीस जो है लगे हैं। ये भोरमदेव टेम्पल जो है खाजुराहो डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, जो कि बहुत रनाउंड है इंडिया में, उनके आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को दिखाता है, खाजुराहो की जो गुफाएं हैं। BSNL लॉन्चेस नेशन वाइड वो वाईफाई सर्विस अक्रॉस इंडिया। तो वो वाईफाई सर्विस इन्होंने लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, वॉइस कॉल्स और SMS ओवर अ वाईफाई नेटवर्क इंस्टेड ऑफ मोबाइल टावर। मतलब आपको वाईफाई नेटवर्क्स पे ही SMS और वॉइस कॉल्स मिल जाएंगी, आपको टावर की ज़रूरत उस पर नहीं है। It works using IMS IP multimedia subsystem and uses the same mobile number and phone dialer without any third party app. ये वर्क कैसे करेगा? वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, सेम ऑथेंटिकेशन, सिक्योर लॉगिन वाया सेम सिक्योरिटी एज नॉर्मल कॉल्स, मतलब वही सेम सिक्योरिटी मिलेगी। इंटरनेट राउटिंग, वॉइस कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा पैकेट्स एंड ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट, सीमलेस हैंड ओवर होगा। अगर वाईफाई कम हो जाता है तो कॉल जो है वो वोल्ट ऑटो स्विचेस टू वोल्ट विदाउट ड्रॉप, मतलब चलती रहेगी कॉल, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट बैन मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल ड्रग नाइमल सुलीड अबव 100 mg, नाइमल सुलीड। ओके, पैरासीटामोल टैबलेट्स जो 100 mg के ऊपर है उसको बंद कर दिया गया है। ओके, बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स को रिस्क है। ये एक्यूट पेन में ये जो ड्रग है यूज़ होता है, छोटी मोटी पेन जो हो। US बॉम्ब साइक्लोन डिसरप्ट्स हॉलीडे ट्रैवल नेशन वाइड। तो पावरफुल विंटर स्टॉर्म एजरा रैपिडली इंटेंसिफाइड इनटू बॉम्ब साइक्लोन, जो कि अब बॉम्ब साइक्लोन बन गया पूरे US में। ओके, डिस्टरप्टिंग पीक हॉलीडे ट्रैवल विद मास। इससे क्या हो रहा है? फ्लाइट कैंसलेशन, ब्लिजर्ड्स, पावर आउटेजेस, हरिकेन फोर्स विंड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। ओके, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब इतना वो हो गया कि इससे सिवियर और वाइड रेंजिंग वेदर इम्पैक्ट्स देखने को मिले, मतलब अमेरिका में। ओके, बॉम्ब साइक्लोन्स कब बनते हैं? व्हेन कोल्ड डेंस पोलर एयर कोलाइड विद वार्म मॉइस्चर रिच एयर ओवर ओशियंस वेयर शार्प टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड abundant latent heat energy. The rapid upward movement of air lower surface pressure sharply, जिससे कि इस तरह से बॉम्ब साइक्लोन बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, बल्गेरिया ज्वाइंस यूरोजोन। तो बल्गेरियन एक बल्कन नेशन है जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है 2007 से, और नेटो का पार्ट है 2004 से। और बल्गेरियन लेव जो कि 1881 से था यूरो आफ्टर फुलफिलिंग EU कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो बल्गेरिया ने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है ऑन जनवरी 1, 2026 और 21वां मेंबर बन गया है यूरोजोन का। और इनकी जो नेशनल करेंसी लेव थी उसको क्या कर दिया है? रिटायर कर दिया। ओके, तो अब इसमें भी बल्गेरिया में भी क्या चलेंगे? यूरो। ओके, अब यहाँ पे जो इसकी करेंसी लेव थी वो रिटायर हो गई है। बल्गेरिया बाल्कन नेशन है, पता ही लग गया आपको, बॉर्डर लगता है इसका रोमेनिया, ग्रीस, टर्की, सर्बिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और ब्लैक सी कोस्ट। यूरोजोन जिसमें यूरो ही करेंसी यूज़ हो रही है। 1992 मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है क्रिएटेड EMU विद कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। 1999 यूरो लॉन्च्ड एज बुक मनी और 2002 यूरो नोट्स एंड coins introduced. Ecuador President Daniel Noboa declares 60-day emergency amid surge in criminal violence.
तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है क्योंकि क्रिमिनल वायलेंस बहुत बढ़ गया है। कैपिटल सिटी अगर हम देखें इक्वेडोर की क्यूटो, बॉर्डर कोलंबिया पेरू, ओके, नॉर्थ से कोलंबिया, पेरू साउथ और ईस्ट से, टेरेन कोस्टल लोलैंड्स एंडीज, हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट चिम्बोराजो, एक्टिव वोल्केनो है इसका कोटोपैक्सी, इक्वेटर पासिस थ्रू इट, बस ये याद रखना है, ओके। 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू होने जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर में। इसमें यंग प्लेयर्स जो हैं वो सीखेंगे, ओके, इस चीज़ को। और 58 सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप काजीपेट तेलंगाना में 11 से 15 जनवरी एंड 35 सब जूनियर नेशनल इन कुरुक्षेत्र हरियाणा फ्रॉम 31 टू 4 फरवरी। तो ये गुंजूर बेंगलोर में होने जा रही है। नेक्स्ट, अमीरिया खोसला विंस गोल्ड एट नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप। तो 14 साल की अमीरा खोसला को गोल्ड मेडल मिला है यूथ गर्ल्स कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में, ओके। ये माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एसोसिएशन विद जनरल थिमैया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये चैंपियनशिप बेंगलुरु में हुई 26 से 29 दिसंबर। इंडिया इंटरनेशनल यूथ सेलिंग चैंपियनशिप 2026 टू टेक प्लेस एट चेन्नई पोर्ट। तो ये चैंपियनशिप चेन्नई पोर्ट में होने जा रही है और ये लॉन्गेस्ट रनिंग और मोस्ट कंसिस्टेंट इंटरनेशनल यूथ सेलिंग रेगाटा है जो कि होने जा रहा है चेन्नई में। चीफ कोच एस जॉर्ड मरीन अपॉइंटेड फॉर इंडियन वुमेन हॉकी टीम, ओके। तो जॉर्ड मरीन, ओके, इनको चीफ कोच बना दिया गया है वुमेन हॉकी टीम का। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा अनाउंसेस रिटायरमेंट। तो उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट बैटर्स हैं ऑफ दिस जनरेशन, ओके, उनको क्या किया गया है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले ली है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से, वहाँ से, और कहा है कि जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट है उनसे उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट पाकिस्तानी बोर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने 87 टेस्ट मैचेस जीते हैं, खेले हैं, जिसमें उनको आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, ओके। 28 50s हैं उनके और 16 100s हैं। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, चलिए। तो अगर हम राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी देखें तो क्या है कि जो व्हीकल्स विदाउट वैलिड फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कैन बी स्क्रैप्ड इसमें होगी, और गवर्नमेंट यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड नहीं 15 है ना, तो एक्सीडेंट डैमेज वो था, तो क्या आएगा इसमें 1 ओनली। यहाँ पे क्या आना था 15 ईयर ओल्ड के जो व्हीकल है उनको डैमेज उसमें लाया जाएगा इस पॉलिसी में। नेक्स्ट, काम्या कार्तिकेयन कौन थी, एंटर द रिकॉर्ड बुक्स। क्यों आई हैं वो, क्योंकि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल, becoming the youngest person to compete the Explorers Grand Slam, becoming the first Indian woman to ski to both the poles, becoming the youngest Indian and second youngest woman globally to ski the South Pole। तो इसका आंसर क्या है, becoming the youngest woman in the world to reach the South Pole, okay। Next, who won the best men's player at 2025 Globe Soccer Awards। तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वेरी इजी, ओस्मान डम्बेले, ओके। नेक्स्ट, पाथ जीनी क्या है, जो कि एक कह रहा है रिसेंटली डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किससे रिलेटेड है, तो हमने कहा था ड्रग डिस्कवरी और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, राकेश अग्रवाल को। नेक्स्ट, बेस्ट इसमें प्रेले मिसाइल कौन सी है, लिक्विड प्रोपेलेंट एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल है या इंटरकॉन्टिनेंटल, तो सॉलिड प्रोपेलेंट सरफेस टू सरफेस क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया का फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल आलो प्रभात जो कि डांस ऑफ द डन कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, पढ़ लिया है हमने।
सांख्यिकी जो लोगो है, मास्कॉट है, तो किससे रिलेटेड है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। पढ़ लिया पूरा इसके बारे में। जो गोवा की जो 3rd डिस्ट्रिक्ट कुशावटी बनी है वो किससे बनी है, क्या है? तो ये एक रिवर है जो कि साउदर्न गोवा में फ्लो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, और बस आपको ये याद रखना है। ओके। और आज का जो करंट अफेयर सेशन है उसमें ज़्यादातर जो है अपॉइंटमेंट्स थी, जिसके कारण इतनी स्टोरी या चीज़ें मैंने नहीं एक्सप्लेन की हैं। मगर हाँ, आने वाले ये भी आपको अपॉइंटमेंट्स भी याद ही रखनी है। एंड में आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने हैं, इसको देख के चलिए और रेगुलर जो है स्टडी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।